लड्डू जिनका भोग है, मूषक है सवारी, सुख करता दुख हरता, जग पालनकारी। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप सुनेंगे गणेश चतुर्थी व्रत की एक प्रचलित कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। शिव जी ने सोचा, इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने कुछ तिनके इकट्ठे करके उसका एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से बोले, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने चौपड़ खेलना शुरू किया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा माफी मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांगो। बालक बोला, हे विनायक, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से नाराज थी। देवी के नाराज होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत कथा के बारे में सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। उस दिन से गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं और मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।